हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी प्लस आरओ दोनों एग्ज़ाम के लिए मैपिंग को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हमें आरओ का एग्ज़ाम देना हो या यूपीपीएससी का, ये मैपिंग हमारे दोनों चीज़ों में काम आ जाए। तो ये उत्तरी अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं, इनके बारे में और यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज मैं जो ये बता रही हूँ इनमें से 2 क्वेश्चन यहाँ यूपीपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो आगे भी एग्ज़ाम में श्योर है कि वो पूछेगा। तो हम फटाफट देख लेते हैं। जब मैंने कल आपको मैप दिखाया था, आज भी दिखाऊंगी, तो वहाँ पर अब हम ये पठार पढ़ रहे हैं। ये सभी अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पर्वत का मतलब है जो पठार होते हैं, एक इस जगह पे कोई चीज़ होगी और एक इस जगह पर कोई पठार होगा, इसके बीच में जो पठार सिचुएटेड होगा या स्थित होगा उसको हम अंतरा पर्वतीय पठार बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है यूकान का पठार। ये जो आपने अलास्का रेंज देखी थी, ये वहाँ पर पठार स्थित है। इसके बाद में आएगा आपका दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। पहले हम फटाफट से पॉइंट्स देख लेते हैं। ये थोड़े से पॉइंट हैं छोटे छोटे, इसके बाद में मैं आपको मैप में वही चीज़ दिखाऊंगी, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, फिर आता है कोलंबियन स्नैक प्लेटू, इसके बाद में आता है ग्रेट बेसिन। अब ग्रेट बेसिन में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आप वीडियो को पॉज करके और एक नोट्स बना लीजिएगा, आई थिंक 100 पेजेस का, और आराम से सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैपिंग की है उसमें आ जाएंगी। और सारे एग्ज़ाम में आप आराम से एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले 2 से 3 बार अगर इन्हें रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहीं पर डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया पे। जो ये ग्रेट बेसिन है ये कैलिफोर्निया जगह पे पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, और यहीं पर डेथ वैली स्थित है। ये विश्व का सबसे गर्म स्थल है क्योंकि यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर गर्म स्थल है। हवा आसपास जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा उसके हिसाब से फैल नहीं पाती है। इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है, और ये यूएसए के कैलिफोर्निया जगह पे स्थित है। तो ये पॉइंट आपको ग्रेट बेसिन के सामने नोट कर लेना है। इसके बाद में हम अपना 5वां देखते हैं, कोलोराडो का पठार। फिर आता है 6 नंबर पे मैक्सिको का पठार। अब इसका इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये है कि यहाँ पर विश्व स्तर में चांदी का उत्खनन किया जाता है, यानी कि वहाँ से चांदी निकाली जाती है। लेकिन जब उसे बेचना होता है, जैसे हम चांदी हमारी कहीं से प्रोडक्शन होता है, इसके बाद में उसको बनाकर बेचा कहीं और जाता है, तो चिहुआ हुआ करके एक जगह है फेमस, वहाँ पर इसे बेचा जाता है। यानी कि निकालते हैं हम, जो चांदी का उत्खनन किया जाता है वो हमारा मेक्सिको के पठार पे, इसके बाद में उसे बेचा चिहुआ पे जाता है। ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि नॉर्मल हर कोई नहीं बताता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीपीएससी में अगर वो घुमा के भी पूछेगा कि चिहुआ स्थान किस लिए फेमस है, तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए अगर, तो आप टिक कर सकें और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब आ जाइए, ये हमारे अंतरा पर्वतीय पठार है, और ये सभी तो देखिए हमने जो ऊपर पढ़े हैं 6 नंबर तक, ये हमारे अंतरा पर्वतीय पठार हैं, जबकि जो ये 3 पठार हम पढ़ रहे हैं ये हमारे अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। तो आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो एडवर्ड का पठार आता है, इसके बाद में ओजाक का पठार आता है, फिर लॉरेंसियन का पठार आता है। अब हमने ये पॉइंट तो इस तरीके से देख लिए, हमने इनको पढ़ भी लिया, पर अगर जब तक हम देखेंगे नहीं रियल मैप में तो चीज़ें हमें कम क्लियर होंगी। तो अब हम मैप में इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में किस जगह पे ये चीज़ें सिचुएटेड है, जिससे कि इमेज हमें क्लियर रहेगी। तो चलिए हम मैप देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के एटलस से बता रही हूँ चीज़ें। ये काफ़ी ठीक ठाक एटलस है, चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से मार्क कर रखी हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा है यूकान का पठार। तो हमने बताया था कि जो अलास्का रेंज है उस और ब्रुक्स रेंज, क्योंकि ये अंतरा पर्वतीय पठार थे, तो ये उनके बीच में ये यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा यूकान। ये देखिए छोटा सा ये यूकान है, यहाँ पर यूकान पर्वत जो हमारा पठार है वो सिचुएटेड है। इसके बाद में हमने दूसरे नंबर पे देखा था ब्रिटिश कोलंबिया का पठार और एक ब्रिटिश स्नैक प्लेटू। हमने 2 देखे थे। ये हो गया कोलंबिया का पठार। ये किस जगह पे है, तटीय पर्वत के पास में है, और इधर रॉकी पर्वत है। तो ये है कोलंबिया का पठार है। इसके बाद में ये देखिए स्नैक प्लेटू, जो कोलंबिया स्नैक प्लेटू है। इसके बाद में हमने 4th नंबर पे देखा था ग्रेट बेसिन।
अब आप आ जाइए नीचे, यानी कि ये वेस्ट साइड है, सॉरी ईस्ट साइड है, ये ग्रेट बेसिन है जो हमने चौथे नंबर पर देखा था। यहाँ पर इसके बाद में हमने 5वें नंबर पर देखा था कोलोराडो का पठार। ये है कोलोराडो का पठार। आपको आई थिंक इमेज दिखनी चाहिए। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ऊपर कनाडा है, नीचे नॉर्थ अमेरिका है। तो ये हमारे पठार इस तरीके से लाइन से चले आ रहे हैं। तो आप जब एक एक बार इन्हें 1 से 2 बार ऐसे देख लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने मार्क कर रखा है, सब आपको सही से दिख रहा होगा। ग्रेट बेसिन हो गया, स्नैक प्लेटू कोलंबिया का पठार हो गया, कोलोराडो का पठार हो गया, और जो हमने अंतः पर्वतीय पठार नहीं थे वो भी देखिए, एडवर्ड का पठार, ओजाक का पठार। इसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए लॉरेंसियन का पठार। तो ये हमारे सारे के सारे इधर पर्वतीय क्षेत्र में, सॉरी तटीय क्षेत्र की तरफ है। इस जो लॉरेंसियन का पठार है ये हमारा आ जाता है बीच में इस तरीके से। और मैंने जो आपको बताया कि ग्रेट बेसिन पे ही डेथ वैली सिचुएटेड है, तो ये देखिए डेथ वैली का ये पॉइंट भी लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ, मैं भी दिख जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है मृत घाटी, इसी को बोलते हैं डेथ वैली। तो अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब आप मैप को ऐसे खोलेंगे और इस तरीके से पॉइंट से करेंगे। तो ये देखिए मृत घाटी यहीं पर स्थित है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया मैंने, इसलिए कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर होती रहें। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर हम उत्तरी अमेरिका की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। और जो ये पॉइंट है आप अच्छे से नोट कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, इनको रिवाइज करेंगे डेली नाइट में सोने के पहले। आपको सारी चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर होंगी कि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे पीछे रह जाएगा। तो मेरी कोशिश है बेटर से बेटर करने की, बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, बहुत बेटर करने की, और चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो फिर आगे हम मिलते हैं दूसरी चीज़ों के साथ में जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।